हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि जयमाला हो गई और उसके बाद में निरक्षिणी हो गया और निरक्षिणी के बाद अब आगे आप लोग देखेंगे शादी की रस्में। तो इसमें आपको शादी की सारी रस्में देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिसमें कि कन्यादान है, लावा फेरी है, सिंदूर दान है। तो सारी चीजें इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए और बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको शादी की सारी रस्में पता चलेंगी। लास्ट 2 ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दूल्हा मंडप में आ गए हैं और यहाँ पे सासू माँ और घर के सारी लेडीज जो होती हैं दूल्हे का स्वागत करती हैं, जिसको बिहार में परिछन का रस्म बोला जाता है। इसमें पान के पत्ते को दिए के लौ में हल्का सा गर्म करके और उसके बाद दूल्हे के गालों को सेका जाता है, तिलक किया जाता है। तो ये परिछन की रस्म है, जहाँ पे सारे रिलेटिव्स मिलके परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण के बाद दूल्हे को मंडप में बिठा दिया जाता है और उसके बाद पूजा पाठ और सारी विधियां शुरू होती है। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन के पिताजी भी आ गए हैं और अब दूल्हे के जीजाजी आएंगे और दूल्हा के जीजाजी आकर के जो पगड़ी पहन रखा है ना दूल्हे ने, वो हटा करके मौरी पहनाएंगे। बिहार में मौरी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये मौरी ही शुभ माना जाता है बिहार में और इसी मौरी को पहन करके पूरी शादी की रस्म होती है। तो यहाँ दूल्हे को मौरी पहना दिया गया है और अब पूजा पाठ की विधियां शुरू हो गई हैं। अब आ गए हैं दूल्हे के पिताजी। यहाँ उनको चौका दिया जाता है, मतलब पूरी चौकी दी जाती है बैठने के लिए। यहाँ पे दूल्हे के पिताजी बैठते हैं और उसके बाद में यहाँ पे बैठ करके सारी रस्में होती हैं। और ये देखिए दूल्हे की बहन सो रही है, तो बस थोड़ी सी मस्ती भी हो रही थी शादी के बीच में। और अब देखिए दुल्हन आ गई है और दुल्हन के आने के बाद अब यहाँ पे शादी की रस्में शुरू होंगी। आप ओरिजिनल वॉइस में वीडियो देखिए, कहाँ पे क्या हो रहा है मैंने कैप्शन लिख दिया है, तो आप लोगों को वो पता चलता रहेगा। यहाँ पे हल्दी की पिसाई हो रही है। हल्दी पीस के दुल्हन के हाथ में लगाया जाएगा और दूल्हे के हाथ में भी लगाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ दुल्हन के हाथ में लगाया जाता है। और उसके बाद में शंख हाथ में रख के दूल्हे के हाथ में दान दिया जाता है, मतलब कन्यादान किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को ओरिजिनल वॉइस में सुनिए आप।
कन्यादान के टाइम पे ना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लड़की के लिए। मैं तो बहुत रोई थी। और किसी भी शादी में जब मैं बैठती हूँ ना और जब देख रही होती हूँ तो ऑटोमेटिकली रोना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लड़की की बुआ ने गठबंधन कर दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पे समधी एक दूसरे से गले मिल लिए और इसके बाद में यहाँ से समधी उठ के चले जाएंगे, क्योंकि बाकी की रस्में जो होंगी जैसे लावा फेरना और 7 बचन, तो उसमें लड़का लड़की बैठेंगे और सारी चीजें होंगी। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे देखिए ओरिजिनल वॉइस में वीडियो। तो बने रहिए ब्लॉग में और पूरे ब्लॉग को ध्यान से देखिए। लावा फेरी में ये होता है कि जो लावा बहनें भूनती हैं वो लावा लेके हम शादी में आते हैं और जो लड़की का भाई होता है उसको दिया जाता है लावा। वो लावा लेकर के बहन के अंजुरी में, या फिर अंजुरी भी होता है और आप ये कहें छोटी सी सूप होती है, उसको हम सुप्ती मौनी बोलते हैं, तो सुप्ती में डालता है और लड़का लड़की उस लावा को छींटते हुए पूरे मंडप में घूमते हैं। और इसी तरह से फेरा होता है बिहार में। यहाँ पे हाथ पकड़ के फेरा नहीं होता, लावा छींटते हुए फेरा होता है। और जो अग्नि जल रही होती है उसमें, ये देखिए अग्नि जो जल रही है उसमें लावा को डाला जाता है। तो ये होता है बिहार का 7 फेरा और लावा फेरा। और जब ये फेरा हो जाता है, बैठ जाते हैं, तब पंडित जी 7 बचनों को बताते हैं और दूल्हा दुल्हन उस पे अपनी मुहर लगाते हैं, मानते हैं। पाल भज मन भयदारुगम नवकंजलोचन कंजमुखकरकंजलकंदारुगम भैया लोग को बैठने बोले हैं, हम लोग को थोड़ी बोले हैं। धर्मपत्नी क्या होता है? धर्मपत्नी पति अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरी धर्मपत्नी है। वो लोग अब वाइफ बोलने लगे, लेकिन वाइफ मेरी धर्मपत्नी है। तो गुड़िया आपसे पहले धर्म की बात करें कि आप यज्ञ करने जा रहे हैं, शुभ कार्य करने जा रहे हैं आज से, तो आप अकेले नहीं करोगे, हमारा भी साथ देना है। यज्ञ कोई शुभ कार्य करते हैं, पत्नी को बैठाया जाता है तभी यज्ञ परिपूर्ण होता है ना। तो शुभ काम करेंगे, कथा भागवत सुनेंगे, हमें पूजा पाठ कराएंगे, तो यज्ञ करोगे तो इसमें कहेंगे कि हमारा भी साथ होना चाहिए आपके साथ। शुभ कार्य है, चलो पहला दूसरा वचन फिर से धर्म किया, तीर्थम यस्वरूपम च दर्शनम तीर्थे। आप कहीं दर्शन करने जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, भगवान का दर्शन, बिहारी जी का दर्शन, राम जी का दर्शन, माता जी का दर्शन, भोले बाबा का दर्शन, कहीं कथा सुनने जा रहे हैं, तो धर्म पत्नी को भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि भोले बाबा ने दीदी जी को साथ में लेकर हर वीकेंड पे, हर वीकेंड पे, अच्छी मांग रहे हैं। हाँ वैसे हर वीकेंड पे संसार की माँ जहाँ कहा कथा सुनने किसके साथ में, गणपति के साथ में। इसलिए कह रहे हैं कि आप कुछ शुभ काम करेंगे, कथा भागवत सुनने जाओगे, या फिर यात्रा होगा, दर्शन करने जाओगे, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। स्वीकार है? आपसे अकेले घूमने नहीं जाना है, मामी जी साथ जाएंगी हर वीकेंड पे, हर वीकेंड पे। तीसरा वचन, धर्म के बाद अर्थ पे आ गए। अर्थ क्या होता है?
ऐसा अर्थ काम और धन के बाद सीधा अर्थ ऐसा आप धन आग गोपी स्वरूपम फिर चोरी से या चुपके से पैसा ऐसा जमा करे होंगे तो हमसे बता के चलना पड़ेगा। बैंक बैलेंस चोरी से हमारे नहीं रख दिया। सब चीज मेरे सामने आपका जो भी कुछ है हम सब पता मेरे सामने से होगा। ये तो सोचने वाली बात है। कोई चीज चोरी से नहीं आ रहा है। चौथा वचन कह रहे हैं चोरी वाला लेकिन महिला लोग से लेना चाहिए। चुरा के तो पैसा महिला रखती है, पुरुष कहाँ रखता है। भाई हम मॉडरेट आपको बता के जाओ, आपको बता के जाना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। आप कहीं जा रहे हो उसको बताइए। लेकिन बच्चन ना महिला से लेना चाहिए। चोरी करके पैसा महिला आपको चीज खरीदना है एवं बेचना है आज से तो हम अकेले डिसीजन नहीं लोगे, हमारे भी सहमति। ऑनलाइन शॉपिंग पर जा रहे हो बोलो ना, अपने आप को नहीं समझ मजा आएगा। हमसे सहमति लेना पड़ेगा। खरीदना है या बेचना है। ऑनलाइन शॉपिंग बंद, बिना पूछे अमेजोन नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग बंद। भारत देश में छिड़की होती है, हमारा कालन पोषण हमारे पिता ने आश्वासन इससे आप देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ऋतु होगी वैसा इसका पालन पोषण आपको करना पड़ेगा। जैसे ऋतु होगी ठंडी का वक्त, गर्मी का वक्त, बरसात में बरसात का वक्त, पूरा देखभाल पूरी जिम्मेदारी आएगा। सरकार है। सप्तम वचन सप्तम वचन सखी सभी प्रथम वचन का बने। मैं अपने सखी और सहेलियों के बीच में बैठी और किसी प्रकार का कोई हमसे गलती हो जाए तो सबके सामने मेरी बेइज्जती आप नहीं करोगे। अग्री। सबके सामने ये नहीं होना चाहिए। मेरी आप बेइज्जती नहीं कराओगे, बेइज्जती नहीं करोगे, किसी के सामने मेरी मजाक नहीं उड़ाओगे। अकेले आके आप समझाएगा हमसे कोई गलती हो जाए अकेले में, लेकिन चार आदमी जहाँ हो या कोई आपके परिवार जैसे हो, बढ़िया हो या फिर कोई और हो परिवार से, सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं करना, आपको नहीं करना। देखो चित्रा जी भैया कह रहे हैं कि उद्द पानी चा मध्य पानी, उद्यान बोलते हैं जंगल को और मध्य पानी बोलते हैं दारू शराब पीने वालों। पहला से मुझे भैया कह रहे हैं उद्द पानी, आप उस जगह नहीं जाना है जहाँ सोना साना एरिया, जंगल जैसा एरिया अकेले। स्त्रियों को सोने साने एरिया में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूप होती है। सोना साना एरिया में भैया कह रहे हैं कि आपको खराब कहीं नहीं जाना है। स्वीकार है बोलो। मद्यपान बोलते हैं शराब पीने वालों को। कहते हैं कि जहाँ शराबी हो, जुआरी हो, दुष्ट प्रवृत्ति को, उस जगह आपको ना रुकना है, ना उनसे बातें करना है, ना बैठना है, न उस जगह आपको जाना है। अगर आप कभी आपको बोलना भी कभी स्वीकार है। तीसरा वचन कह रहे हैं भैया पिता कर्तव्य ना हो। अपने माता के यहाँ, अपने पिता के यहाँ जब तक मेरी हत्या नहीं होगी तब तक नहीं आ सकती। देखो सबसे बड़ी विवाह करने के बाद में माता को चाहिए कि पुत्री क्या खा रही है, क्या पी रही है, आजकल दिन भर नहीं रहना चाहिए सभी माताओं को। और जो माता अपनी पुत्री का दिन भर हाल चाल लेती है, कहाँ बनाए हो है, कहाँ खाए हो है, कहाँ पियो, तो उसको ससुराल में लिखी रहेगी। विवाह करने के बाद में माता को यही होना है कि बिटिया तुम सुखी रहो और बिटिया अपने घर की सारी सैर भी नहीं करना चाहिए कि मैं ये बना जो जैसा बना हो आप अपनी सब ठीक ठाक। तो भैया कह रहे हैं
ये मेरी अज्ञान जब तक नहीं हटेगा तब तक अपने भाई के आप नहीं आ सकते। हमारे यहाँ की जितने कथा कटपट क्यों ना होते, बिना लाए कौन चला गया था? माता सती माता गई थी। चली गई तो उनको अपना शरीर त्याग करना पड़ेगा। इसलिए जब तक पति की आज्ञा ना हो तब तक अपने भाई के आप नहीं आ सकते। तो भैया कहेंगे मेरी अज्ञा नहीं होगी तब तक नहीं आ सकते। तो क्या है बोलो। चौथा वचन कह रहे हैं मम अज्ञा भंगम न कर्तव्य, मेरी कोई अज्ञा भंग नहीं होगी, मेरी कोई अज्ञा भंग नहीं करोगी। स्वीकार है? चलो हरिलाल की जय। कन्यादान हो गया है और अब स्टार्ट होने वाला है सिंदूर दान। तो चलिए देखते हैं। वो जो हाथ में जो डाले हैं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी सक्रियनन्त रूपा विश्वासबीजं परमसमाया प्रतिदिनं कुशलं बरकतो। आपका ससुराल कहाँ पर है? बेगूसराय की कौन? मेरे मायके के हैं लोग। अब यहाँ पे घूंघट की रस्म हो रही है। यहाँ पे होता ये है कि दुल्हन के ससुर जी यहाँ पे लड़की को घूंघट देते हैं, दुल्हन को घूंघट देते हैं और उनके हस्बैंड को घूंघट हटाना होता है। तो ऐसा क्रम 4 बार होता है और 5वें क्रम में जब ससुर जी घूंघट दे देते हैं तो उसको फिर नहीं हटाना होता है, उसको वैसे ही एज इट इज रखना होता है। देखिए इसका कारण ये होता है कि शादी हो जाती है, शादी के बाद दुल्हन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दूल्हे पे नहीं होती, पूरे घर पे होती है। और जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो दुल्हन को ये इंडिकेशन देते हैं कि आप हमारे घर आ रही हैं, आप हमारे घर अच्छे से रहिए। अगर मेरा लड़का कुछ प्रॉब्लम कर भी रहा हो तो मैं हूं आपके साथ, इस आश्वासन के साथ। और इसके साथ शादी हुई संपन्न। भाभी भाई की शादी हो गई, बस इतना ही।
तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।